मछली पालन का व्यापार भारत में करना काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है क्योंकि भारत की करीबन 60% आबादी मछली को खाना पसंद करती है। मछली पालन को अंग्रेजी भाषा में फ़िश फार्मिंग भी कहा जाता है। इस कारोबार को शुरू करने के लिए नदी का होना बेहद ज़रूरी होता है। वहीं हमारे देश में कई सारी नदियाँ, झीलें और समुद्र मौजूद हैं जिनकी मदद से कोई भी इस व्यापार को आसानी से शुरू कर सकता है। वहीं इस व्यापार को करने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। इस ज़मीन का उपयोग टैंक, तालाब या फिर ऐसा स्थान बनाने के लिए किया जाता है जिसमें पानी भरा जा सके और मछली को पकड़ने के बाद इसमें रखा जा सके। वहीं इस व्यापार से जुड़ी अन्य जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मछली पालन क्यों करें? केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मछलियों की मांग बढ़ती जा रही है। वहीं मांग बढ़ने का मुख्य कारण मछली का स्वादिष्ट होना है और इसमें मौजूद कई सारे प्रोटीन और विटामिन के स्रोत का होना है। इसलिए विश्व स्तर पर इसका बाजार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि इस व्यापार को करने का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र, नदियाँ और तालाब होते हैं, लेकिन बढ़ती तकनीक के साथ लोगों ने मछली पकड़ने के पुराने प्राकृतिक तरीके छोड़कर नए तरीके अपना लिए हैं। अब लोगों ने कृत्रिम रूप से तालाब या टैंकों का निर्माण करके मछली पालन शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, समुद्र से मछली पकड़ने के व्यापार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसका कारण लोगों द्वारा खुद से ही मछली फार्म का निर्माण करके मछली की पैदावार करना है। आखिर क्या है फिश फार्मिंग? फिश फार्मिंग का मतलब मछली को पालकर उसका आकार बढ़ाना और उनसे पैदा होने वाली मछलियों को पालना है। इतना ही नहीं, इस व्यापार में लगने वाली लागत प्राप्त होने वाली लागत की तुलना में बहुत कम होती है। सीधे शब्दों में आप 5 से 10 गुना लाभ आसानी से कमा सकते हैं। मछली पालन करने की प्रक्रिया क्या है? मछली पालन करने के लिए सबसे पहले तालाब या टैंक का निर्माण करना होता है। इसको बनाने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात सबसे पहला कदम तालाब या मछलियों के रखने का स्थान का निर्माण करना होता है। मत्स्य या मछली पालन के लिए उचित स्थान का चयन करना बेहद आवश्यक है। ध्यान रखें कि मछली पालन में वातावरण और जगह का बहुत बड़ा फर्क होता है। उदाहरण के तौर पर सर्दियों में या ठंडे इलाकों में मछली का आकार धीमी गति से बढ़ता है। अगर आप भारत में रहते हैं तो कोशिश करें कि तालाब का निर्माण सर्दियों के मौसम में पूरा कर लें, जिससे गर्मियां आने से थोड़ा पहले ही आप मछलियों को पालना शुरू कर दें। मत्स्य पालन हेतु तालाब या स्थान का निर्माण, तालाब या टैंक का निर्माण करना आप कई तरह से सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप मेहनत और समय बचाना चाहते हैं तो प्लास्टिक के बड़े बड़े टैंक खरीद सकते हैं। वहीं अगर आप ज़मीन पर इसका निर्माण करना चाहते हैं तो आप मशीन की सहायता से उस जगह को तालाब के आकार में बना सकते हैं। वहीं अगर आपका बजट कम है तो आप फावड़े की मदद से तालाब का निर्माण करके आसानी से ये काम कर सकते हैं। निर्माण करने के बाद ब्लीचिंग पाउडर और मिट्टी में चूने का छिड़काव जरूर कर दें। ऐसा करने से चयनित क्षेत्र में मछलियों को हानि पहुंचाने वाले कीट और अनावश्यक जीव मर जाते हैं। मछलियों के खाने और जिंदा रहने का करें इंतजाम। मछलियों के व्यापार को तेज़ी देने के लिए ज़रूरी है कि मछलियाँ तालाब में जिंदा रह सके और उनकी संख्या बढ़ सके। इसलिए आपको मछलियों की आवश्यकता अनुसार खाने का इंतजाम करना चाहिए। ध्यान रखिए कि भोजन मछलियों के लिए अनुकूल होना चाहिए और हो सके तो मछली की प्रजाति को ध्यान में रखते हुए उनके खाने का इंतजाम करें। इतना ही नहीं, उसके साथ ही तालाब के पानी को लेकर भी सावधानी बरतनी चाहिए। पानी सही है या नहीं, इसकी जांच समय समय पर करते रहें। भारत में मछलियों की प्रजाति, मछली पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक चीज़ है फार्मिंग के लिए मछली की प्रजाति का चुनाव करना। भारत में रोहू, कटला, मुर्रेल, टूना, ग्रास, शार्प और हिस्ला मछलियों की प्रजाति ही मुख्य रूप से पाई जाती है। इस तरह की प्रजातियां मानसून और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल भी सकती है। मतलब भारत में कारोबार करने के लिए इस तरह की मछलियों का चुनाव करना लाभदायक साबित होगा। वहीं ये प्रजातियां भारत में आसानी से मिल भी जाती है और इनके दाम भी अच्छे खासे नहीं होते हैं।
मछलियों का रख रखाव। इस व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको मजदूरों की ज़रूरत भी पड़ती है जो कि इन मछलियों का ख्याल रख सके और समय समय पर इन्हें खाना दे सके। इसके साथ ही मछलियों को सुरक्षित रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं अगर किसी मछली को कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसे में आप पोटेशियम परमैंगनेट और सॉल्ट यानी कि सोडियम का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक मछली में फैलने वाले ये कीटाणु या रोग पूरी मछलियों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए मछलियों की देखरेख का खास ध्यान रखना होगा। पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना। पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आपको तालाब को हर हफ्ते में एक बार साफ़ करना होगा। हालांकि आप इस प्रक्रिया को महीने में 2 बार भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको तालाब में भरे पानी की pH मान को 7 से लेकर 8 तक संतुलित करने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने से मछलियों को साफ पानी मिलता है और मछलियों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। मत्स्य पालन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और उनके दामों की बात करें तो इस तरह के उपकरण यानी कि मछली टैंक की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप छोटे या घरेलू स्तर पर व्यापार करने की सोच रहे हैं। आप इस टैंक को अपने घर की छत पर भी स्थापित कर सकते हैं या फिर आप एक निकली तालाब की कृत्रिम खरीद सकते हैं। वहीं इनकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा टैंक ले रहे हैं। आखिर कहां से लें ये सामान? आप टैंक और तालाब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से खरीद सकते हैं। ऑफलाइन इन्हें खरीदने के लिए आपको किसी प्लास्टिक या सामान बेचने वाली कंपनी या दुकान पर जाना होगा, जहां पर आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। वहीं इसे ऑनलाइन ऑर्डर भी किया जा सकता है। पानी की जांच करने वाले उपकरण। पानी जांच करने वाले उपकरणों को आप हमारे बताए हुए जो वेबसाइट हम बताएंगे आप उन पर खरीदकर उन पर जाकर उनको खरीद सकते हैं। इनकी कीमत 1500 रुपये के आसपास होती है। इस उपकरण की ज़रूरत पानी की गुणवत्ता जांच करने के लिए होती है। इसके अलावा हम बात करें अन्य उपकरणों की और उनके दाम की, तो पंप का इस्तेमाल पानी भरने और खाली करने के समय किया जाता है। आपको इसके लिए पाइप भी खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन मशीनों की कीमत 3000 रुपये से शुरू होती है और 1 लाख रुपये तक जाती है। वहीं आप अपने बजट के हिसाब से भी मशीन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मछली को तालाब से निकालने वाला उपकरण भी खरीदना पड़ता है, जिसकी कीमत 100 रुपये के आसपास पड़ जाती है। मछली पालन के तरीके की बात करें तो इसमें 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है पिंजरा विधि। इस तकनीक का इस्तेमाल समुद्रों, झीलों और नदियों में किया जाता है, यानी कि आपको अपना पूरा व्यापार किसी नदी या समुद्र के पानी में ही करना होता है। ये मत्स्य पालन का व्यापार करने का सबसे सरल और फ़ायदेमंद तरीका है, जिससे बहुत कम लागत लगती है। इस तरीके में आपको समुद्र या नदी के पानी में ही पिंजरे नुमा जाल बिछाना होता है, लेकिन समुद्र में इस तरीके से जाल को बिछाते समय सावधानी ज़रूर बरतें। दूसरे तरीके की बात करें तो वो है कृत्रिम तालाब बनाकर। इस तकनीक को सबसे अच्छी तकनीक माना जाता है। इसके लिए आपको कृत्रिम विधि से तालाब बनाना होता है या फिर आप किसी पुराने तालाब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके रख रखाव और व्यापार को अच्छे से बैठाने में थोड़ा खर्च ज़रूर आएगा और इसमें मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन मछलियों की पैदावार भी उच्च दर्जे की होगी और भरपूर लाभ भी प्राप्त होगा। अगले तरीके की बात करें तो वो है घर या बंद कमरे में मछली पालन। आज की आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से आप अपने घर पर या किसी बंद जगह में भी मछली का पालन कर सकते हैं। इसके लिए आपको तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए मछलियों के रहने लायक वातावरण तैयार करना होता है। इसके लिए आपको कमरे का तापमान घटाना और बढ़ाना भी पड़ सकता है। ऐसा करने के लिए आपको कमरे में उपकरण लगाने की आवश्यकता होगी, जिनकी मदद से आप कमरे का तापमान अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। इस तकनीक के जरिए फिश फार्मिंग करना लाभदायक होता है। वहीं उचित स्थान का चयन करते समय ये ज़रूर देख लें कि वहाँ पर बिजली और पानी की व्यवस्था मौजूद हो। इसके बाद में हम बात करें कि इसमें छोटे स्तर पर मछली पालन कैसे करें या फिर मार्केटिंग की बात करते हैं हम। भारत में लगभग हर शहर में मछलियों को बेचने के लिए बाज़ार लगातार है, जहां पर आप भी जाकर मछलियां बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत से मछली विदेश में भी बेची जाती है।
इसके बाद में अगर हम बात करें मुनाफे की, तो अगर आप इस व्यापार में 1 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको कम से कम 3 गुना लाभ होता है। इसके अलावा इस व्यापार में होने वाला फ़ायदा आपकी क्षमता, कार्यशैली और मार्केटिंग स्तर पर भी निर्भर करता है। यानी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा लाभ ज़रूर होगा। आप भी ये मछली फार्मिंग का काम कर सकते हैं और अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।